धोती कुर्ता पहना हूँ, पंडित जी हूँ ना। मुस्लिम भाई मेरे साथ है। ज्योति से ज्योति जगाते चलो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की 100 फीट की मूर्ति लगेगी रुदौली में, आइएगा, अनावरण होगा। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। हमारी यात्रा इस समय अयोध्या में पहुंची हुई है। चुनावी सीजन है, सभी पार्टियों का अयोध्या का चक्कर लग रहा है। बैकग्राउंड में आपको घंटियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। हम इस समय राम की पैड़ी पर खड़े हैं। हमें यहाँ पर घूमते हुए एक नेताजी मिल गए। नेताजी आम आदमी पार्टी के हैं। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार मिश्रा, 271 रुदौली विधानसभा का मैं प्रत्याशी हूँ, प्रभारी हूँ आम आदमी पार्टी का। मैंने इनसे इनका परिचय पूछा, ये आप जनता से जो है अपना परिचय देने लगे। तो आप मनोज मिश्रा हैं, फैज़ाबाद जिसका नाम अब अयोध्या हो चुका है उसकी रुदौली विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी हैं। तो मिश्रा जी, आप अयोध्या आए हुए हैं, आप आशीर्वाद लेने आए हैं यहाँ पे। इस समय अयोध्या में आया, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लिया और साथ में जो है हमारी यहाँ पे कुछ मीटिंग हुई। हमारे प्रभारी लोग आए हुए थे कि पूरे हम अयोध्या ज़िला में किस तरह से चुनाव हम लड़ें, क्योंकि चुनाव जो है अब इस समय का जो चुनाव हो गया है वो कोरोना के प्रोटोकॉल में लड़ना है। कैसे हमें तैयारी करना, कैसे लड़ना, उस पर विचार विमर्श। हिंदुत्व का कार्ड आप कितना मायने रखता है आपकी पार्टी के लिए? देखिए, वर्तमान की जो राजनीति है अब वह जो है हिंदुत्व से ऊपर उठ चुकी है। हिंदुत्व से ऊपर उठ चुकी है। शमशान और कब्रिस्तान लोग बना रहे थे, अब वो लोग भी आ गए हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे करें। क्योंकि जो जमीनी आप देखिए, जमीन पे जब जा करके और पार्टियों ने देखा तो उनको लगा कि आम आदमी पार्टी का मुद्दा सबसे मजबूत दिख रहा है। नहीं, ये बातें जो आप कह रहे हैं, आपके राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी, उनकी अभी रैली थी लखनऊ में, वो आए हुए थे। उन्होंने भी यही शमशान कब्रिस्तान वाली बातें की कि बाकी पार्टियां ये दे रही हैं साहब, हम ये आपको देंगे फ्री बिजली। तो आपकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके ऊपर एक तमगा लगता है कि ये शहर की पार्टी है, दिल्ली राजधानी की पार्टी है, उसको आप उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य में कैसे देखते हैं? यहाँ पे पहले से इतने दावेदार हैं, इतने मजबूत राजनीतिक दल हैं, तमाम जातियाँ हैं, शहर से बिल्कुल अलग फैक्टर है यहाँ का। देखिए ऐसा है, और आपकी जो सीट है जहाँ से आप प्रत्याशी हैं रुदौली, वो एक ग्रामीण सीट है। देखिए ऐसा है, शहर और गांव आज दोनों एक हो गए। मोबाइल का समय है, आप सारे लोग देख रहे हैं कि गांव का भी आदमी वह जुड़ा हुआ है, जो भी बात दिल्ली में होती है उसको सुन रहा है, और गांव का आदमी ये देख रहा है कि शहर के लोग बढ़ रहे हैं, हम क्यों पीछे हो गए। तो आप इस बात की गारंटी देंगे कि गांव का आदमी भी शहर वाली तरक्की कर सकेगा? क्यों नहीं कर सकता है। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा जो है बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती, 5000 रुपया प्रति माह। साथ में जो हमारी बहन माताएं हैं 18 साल से ऊपर हैं, उनको 1000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। ये महज चुनावी वादे हैं या आप इनको पूरा कर पाएंगे? देखिए, आप देख रहे हैं दिल्ली में हो रहा है, पंजाब की जनता ने स्वीकार कर लिया, चंडीगढ़ में आपने स्वीकार करा है। वो अलग की बात है कि भाई शासन प्रशासन मिल करके कर रहा हो, लेकिन हम फिर इस बात को कहते हैं कि आज सपा और भाजपा ये दोनों पार्टियां भी आ गई हैं कि भाई मुद्दा अगर कुछ है तो केजरीवाल साहब का है, उनसे लिया जाए। क्यों उनको बोलना पड़ा कि मैं भी 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा? वो क्यों बोल रहे हैं कि आधा बिल मैं माफ़ कर रहा हूँ? आप सोचिए इस बात को। रुदौली से प्रत्याशी मनोज मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि बाकी पार्टियां, मतलब कि सपा, अखिलेश यादव, भाजपा, योगी आदित्यनाथ, इन सबका मुकाबला यूपी में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से है। देखिए, जनता देख रही है, जनता देख रही कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और जो सबके दिल में वास कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब की उसकी सोच है, विचार है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का विचार उसके अंदर कि देश को हम विकसित कैसे करें। जेब नहीं भरना है, आप समझिएगा, बाकी लोग जेब भर रहे हैं। ये आप देखिए, पार्टी मैनिफेस्टो वाली बात और एक जो भाषण वाली बात होती है वो कह रहे हैं। नहीं, आप गांव में आइए, मेरे रुदौली विधानसभा में आइए, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, बाकी और मीडिया जगत के लोगों को निमंत्रण दे रहा हूं कि आप रुदौली आइए। रुदौली की जनता ये कह रही है कि अब की बार जो है मनोज भैया। क्योंकि जात पात से ऊपर, धर्म से ऊपर ना हिंदुत्व है ना मुस्लिम है। आप समझिएगा, केवल क्या चल रहा है, वहाँ विकास चल रहा है। वहाँ ये सारे लोग सोच रहे हैं कि कैसे विकास किया जाए। रुदौली में हमारे ना तो बारात घर है, वहाँ रौजा गांव में जो चीनी मिल चल रही है, वहाँ पे आज ठंडी आप जाकर के चेक करिएगा तो वहाँ पे अस्थाई कोई रैन बसेरा नहीं है। रुदौली की जनता ये देख रही है, रुदौली की जनता देख रही है कि जो विद्यालय है वहाँ पे केवल अध्यापक दिखाई देते, 2-4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा? चीनी मिल और किसानों की बात की है आपने,
तो उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर आपका स्टैंड क्या है? देखिए, जो किसानों की आज सबसे बड़ी समस्या है वह है कि हर चीज़ को महंगा कर दिया जा रहा है, खर्च अधिक पड़ रहा, बुआई से लेकर जुताई से लेकर के निराई से लेकर के सिंचाई तक। आपकी पार्टी आएगी तो मैं उत्तर प्रदेश में आएगी तो ऐसा क्या खास पूरा कर देगी? बकाया बिल माफ होगा। किसानों से मैं कह रहा हूँ, एक भी बिल मत जमा करना। अगली 10 मार्च को आएगा और फिर उसके बाद होली आएगी, उस दिन जला देना। चलिए, ये हो गई किसानों की बात। इसके बाद एक बात हम जो यूपी के चुनाव में जो सबसे एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है, जाति का फैक्टर माना जाता है। तो जाति के फैक्टर में क्या आपकी पार्टी जाति के फैक्टर को कितनी वरीयता देती है चुनावों में? हमारी पार्टी जात से ऊपर है, उसको बस एक ही चीज दिखता है, देश को कैसे आगे बढ़ाए। अच्छा, जाति को हम बांटते रहेंगे, देश हमारा बट ही जाएगा। कब तक बांटोगे भाई? जाति में कब तक बांटोगे? नहीं नेताजी, ये भी तो आप मानेंगे, इस बात को मानेंगे कि बिना जाति के आप उत्तर प्रदेश में चुनाव आइए, उदाहरण मैं दे रहा हूँ। धोती कुर्ता पहना हूँ, पंडित जी हूँ ना। हाँ, रुदौली विधानसभा चेक कर लीजिए आप। लेकिन माननीय अरविंद केजरीवाल साहब, माननीय राज्यसभा सांसद संजय भैया ने ये भरोसा दिलाया कि हम जात पात से ऊपर उठ करके हम मनोज जी को क्यों उतारें। पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो ब्राह्मण आपके साथ हैं रुदौली में? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जनता पूरी मेरे साथ है, पूरी जनता। हमारा हिंदू भाई मेरे साथ है, मुस्लिम भाई मेरे साथ है, वहाँ का जो गरीब है वह देख रहा है कि ये जो प्रत्याशी दिख रहा है ये बहुत ही अच्छा। क्यों अच्छा है? ये गांव गांव जा, बाकी प्रत्याशी दिखाई नहीं देंगे आपको। कोई प्रत्याशी नहीं, बंद गाड़ी में है, एसी में है, ठंडी का समय है, हीटर चला लिए है, राजनीति वहीं से हो रही है। लेकिन आप गांव गांव पाएंगे, घर घर हमें पाएंगे। अभी वहाँ रुदौली सीट से अभी वर्तमान विधायक कौन है? वर्तमान विधायक माननीय रामचंद्र यादव जी हैं। रामचंद्र यादव भाजपा से विधायक हैं जी। ये समाजवादी पार्टी में पहले थे, बाद में चुनाव के समय ये संभवतः, अगर मैं गलत नहीं हूँ, छोड़ के आ गए थे भाजपा। बहुत पहले थे, बहुत पहले थे जी। इन्होंने 2017 के चुनाव में रुश्दी मियाँ को हराया था वहां से, शायद, जो नवाब खानदान से ताल्लुकात रखते हैं। देखिए, ये सारी बातें भाजपा से और सपा वालों से पूछिएगा। हम फिर आते हैं आम मुद्दे पे। नहीं, चूंकि आप रुदौली से लड़ रहे हैं तो मैं वहाँ की अभी वो लोग प्रत्याशी घोषित नहीं है, अभी कोई कौन है ये कोई निश्चित नहीं है। रुदौली में मुस्लिम आबादी भी बहुत अच्छी खासी संख्या में है। मुस्लिम भाई मेरे साथ है। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की 100 फीट की मूर्ति लगेगी रुदौली में, आइएगा, अनावरण होगा। आप ये घोषणा कर रहे हैं? ये घोषणा मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ। पार्टी का इससे कोई पार्टी का ये कहना है कि आपको वहाँ उचित लग रहा करिए। मैं कह रहा हूँ, विकास पुरुष, मिसाइल मैन है कि नहीं हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे बच्चे अब पढ़ेंगे कि थे? अरे भाई साहब है, बाकी पार्टियों ने छोड़ दिया। मैं उनको देख करके राजनीति में आया हूँ, इसलिए मैं उनको स्थापित करूँगा। ओवैसी की सक्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उन्होंने ये भी इशारा किया है कि वो रुदौली से अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, सारे लोग जान चुके हैं, पूरी जनता इस बात को जानती है कि ओवैसी साहब क्या है और बीजेपी क्या है। अब जनता इतनी बड़बोली नहीं है, जनता सब समझ रही है, सब पढ़ रही है, एक एक बात नोट कर रही है। तो आज के समय में अब ओवैसी जी और बाकी लोगों की जो बात है वो सब खत्म है। केवल एक ही चीज चल रहा है, अरविंद केजरीवाल। यूपी में भी अरविंद केजरीवाल, विपक्ष यूपी का लाल है अरविंद केजरीवाल। केवल एक ही चीज चल रहा है। केजरीवाल जी का यूपी को चुनाव को लेकर क्या स्टैंड है, और वो क्या मतलब अगर यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, पूरे दमखम से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो क्या वो दिल्ली छोड़ के यहाँ की राजनीति संभालने, यहाँ की गद्दी संभालने आएंगे क्या? देखिए, ऐसा है, माननीय अरविंद केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी, यहाँ एक ही चीज चलता है। यहाँ का मुख्यमंत्री कोई आम आदमी हो सकता है, पंजाब में कोई आदमी हो सकता है, उत्तराखंड का कोई आम आदमी हो सकता है। यहाँ तो हमारे यहाँ ये है ही नहीं, हमारे यहाँ तो आम आदमी है, तो जो काम अच्छा करेगा वही हो जाएगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, तो मनोज मिश्रा भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। देखिए, फिर मैं इस बात को कह रहा हूँ, आम आदमी बनेगा। अब वो आम आदमी कौन होगा वो तो यहाँ के राम जी जानेंगे, भगवान जी जानेंगे। आपने भी सब चीज राम जी पे छोड़ रखा है। देखिए, हमारी पार्टी ने कहा, हमारे अभी आदरणीय मुख्यमंत्री साहब आए, यहीं पर दर्शन किया, सरयू जी की आरती किया। यहाँ से जाने के बाद घोषणा किया कि जो भी आएंगे, यात्री आएंगे, उनको फ्री मुफ्त में दर्शन कराया जाएगा। बाकी लोग भी आए थे, 12 मुख्यमंत्री आए थे, दावे के साथ बोल रहा हूँ, और पार्टियों के आ करके राजनीति करके चले जाते हैं, किसी को फ्री में दर्शन नहीं कराया। फ्री में दर्शन करते हैं और चले जाते हैं, दक्षिणा तक दे करके नहीं जाते हैं, फ्री में दर्शन किए और चले जाते हैं, किसी को दर्शन नहीं कराया। 1000 आदमी आए थे, दर्शन किए, फ्री में किए और सबने आशीर्वाद दिया। यूपी में भी केजरीवाल, क्योंकि यूपी का लाल केजरीवाल।
चलिए, आप चुटकी बजाते हुए आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं। एक आखिरी बातचीत के साथ हम अपनी बातचीत को ख़त्म करते हैं यहीं पे। हम इस समय अयोध्या में खड़े हैं। अयोध्या में ये जब हम बात कर रहे हैं तो ये चर्चा इस समय जोर पर है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? आपकी पार्टी का कोई बड़ा नेता या खुद केजरीवाल या कोई और यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में है? देखिए, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ, ना तो मैं इस पार्टी का कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी हूँ, और हमारी पार्टी सब जगह चुनाव लड़ेगी, जैसा आप जानते हैं, सुने हैं। और हम लोग यहाँ पे जो भी आता है, प्रत्याशी आता है, बीजेपी से आता है, जो भी आएगा उसके सामने एक मजबूत प्रत्याशी हमारा रहेगा। और मैं खुद ही कहता हूँ कि यदि माननीय योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी प्रचार करने खुलेआम। तो ये नेताजी हैं मनोज मिश्रा जी, रुदौली से हमें अयोध्या में घूमते हुए मिल गए। खुलेआम सीना ठोक के और चुटकी बजाते हुए दावा कर रहे हैं। बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ इस चुनावी सफर पर। धन्यवाद।